बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 30 सितंबर 2023 रोज़ हफ्ता 30 सितंबर बमुताबिक 1445 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ख़वातीन की मलकियती स्टार्टअप कंपनियों का वॉल्यूम 40% है। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान ने पेरिस में वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब में ख़वातीन की मलकियती स्टार्टअप कंपनियों का हजम 40% तक पहुँच गया है। ये वर्कशॉप रॉयल कमीशन फॉर द सिटी ऑफ रियाद की तरफ से फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में मुनक़द की गई, जो एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की बोली का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की इकॉनमी G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, जबकि मुल्क की तेल के मुतबादिल आमदनी दुगनी हो चुकी है। उनका कहना था सऊदी अरब मुमलिकत जो है उसने अपनी तारीख में रोज़गार की बुलंद तरीन शरह हासिल कर ली है। इंसानी उम्र बढ़ाने के लिए सऊदी अरब का अरबों डॉलर मालियाती मंसूबा क्या है। 4 साल पहले एक शाही फरमान के जरिए सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रिसर्च के लिए एक वसी मालियाती सरमायाकारी का वादा किया था, $1 अरब से ज़्यादा। ये तहकीक इंसानी उम्र में तोसी करने के लिए थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब की जो हेवोल्यूशन फाउंडेशन की ताकमेल रखी गई। फाउंडेशन एक आलमी फ़ंड है जिसका मकसद उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करने के जदीद तरीक़ों की तलाश और उनमें सरमायाकारी करना और लोगों की अच्छी सेहत वाले सालों की तादाद को बढ़ाना है। तालीमी तहकीक और बायोटेक स्टार्टअप्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है, जो उम्र बढ़ने को सुस्त और उम्र से मुतल्लिक बीमारियों का मुकाबला करके तवील उम्र को फ़रोग़ देते हैं। सऊदी शहज़ादी डॉक्टर हया बिनते खालिद बिन बंदर आल सऊद, जो तंजीम की नायब सदर बराए तंजीम में हिकमत अमली और तरक्की हैं, उन्होंने अल अरेबिया के साथ एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि फ़ाउंडेशन का काम चंद सालों में बुढ़ापे को जो बुढ़ापा है उसको कम करने के लिए जो काम है उसके ठोस नतीजे देखेगा। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी तंजीम है जो पूरी इंसानियत की मदद कर रही है, और मज़ीद कहा, इस इक़दाम का मकसद उम्र से मुतल्लिक़ा इलाज में कामयाबी हासिल करने के लिए पहली गैर मुनाफ़े बख्श तंजीम बनना है। इस साल अगस्त में सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में 9.7% की कमी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा, सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों ने साल अगस्त में जो 10.77 अरब रियाल की तरसील ज़र की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9.7% कम है। गुज़श्ता साल अगस्त में गैर मुल्कियों ने 11.92 अरब रियाल भेजे थे। अल अरेबिया नेट और आजिल के मुताबिक सामा ने बयान में कहा कि माहाना बुनियाद पर जुलाई 2023 के मुकाबले में अगस्त में 1.3% का इजाफा हुआ। जुलाई में गैर मुल्कियों ने 10.63 अरब रियाल की तरसील ज़र की थी। सामा की रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि अगस्त 2023 में सऊदियों ने बैरून मुल्क 4.9 अरब रियाल पैसे भेजे, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22.5% कम रहे। 2022 के अगस्त में सऊदी शहरियों ने 6.3 अरब रियाल की तरसील ज़र की थी। तबूक में पब्लिक मुकाम पर झगड़े की वीडियो वायरल, 4 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में तबूक रीजन के इलाके अलवजा में एक पब्लिक मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस 4 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमन ने ट्विटर पर बयान में कहा, झगड़े में मुलव्विस लोगों में से एक के पास असलहा भी था। मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। बयान में कहा गया, पब्लिक मुकाम पर होने वाले झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले को इंफॉर्मेशन क्राइम्स की कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जा रहा है। सऊदी प्रोग्राम के तहत यमन में स्पोर्ट्स सहूलतों की बहाली का आगाज़। यमन की तरक्की और तमीर नौ के सऊदी प्रोग्राम ने अदन में स्पोर्ट्स क्लब में जो सहूलतें हैं उसकी बहाली और अपग्रेड करने के लिए 4 मनसूबों का आगाज़ किया है। तकरीब में यमन में नौजवानों और खेलों के वज़ीर नाइफ अल बकरी, अदन के गवर्नर अहमद लिमलस और अदन में सऊदी प्रोग्राम के दफ्तर के डायरेक्टर भी मौजूद थे। इन मनसूबों का मकसद यमन में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों और समाजी ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब में जुमे को मक्का और दीगर शहरों में टेम्परेचर क्या रहा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमा 29 सितंबर को सऊदी अरब के सबसे गर्म तरीन शहर मक्का मुकरमा, अल-उला, हसा, हिफर अल बातन रहे, जहाँ टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड रहा। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक जुमे को सबसे कम टेम्परेचर अलसूदा में 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ की वेबसाइट के मुताबिक जुमे को मदीना और दमाम में टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड रहा, जबकि दारुल-हुकूमत रियाद में टेम्परेचर 40, यम्बो और तबूक में 39, जद्दा में 38, ताइफ में 36, जबकि अबहा में 30 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया।
मक्का मुकरमा रोबोट हज्जाज की और ज़ायरीन की मदद कर रहे हैं। मस्जिद हरम के हुकाम ने हाजियों और ज़ायरीन की मदद के लिए रोबोट और मुतारिफ़ करवाए हैं। उनका मकसद आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करना और मुख्तलिफ मकामात की सफाई में मदद करना है। कई ज़ुबानों में मालूमात के साथ ये आलात उम्र ज़ायरीन को रसूमात अदा करने में भी मदद कर रहे हैं। धुआं देने वाली गाड़ी पर चालान की इंतहाई हद क्या है? इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुआं देने वाली गाड़ियों को रोड पर लाना खिलाफ कानून है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस ने धुआं देने वाली गाड़ियों के मालिकान को खबरदार किया है कि वो गाड़ी को रोड पर लाने से पहले उसकी मेंटेनेंस कराएं, वरना जो है 500 से 900 रियाल तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है धुआं देने वाली गाड़ी को चलाने से जहाँ मालिक को चालान का सामना करना पड़ता है, वहाँ इस धुएँ से न सिर्फ माहौल बल्कि गाड़ी के मालिक की सेहत को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी को रोड पर लाने से पहले उसका मुआयना करवाया जाए। गाड़ी से अगर धुआं खारिज होता है तो उसे पहली फुर्सत में ठीक करवाया जाए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में सालाना बुनियाद पर गाड़ियों की चेकिंग होती है, जिसे अरबी में फाहश दौरी यानी गाड़ी की फिटनेस कहा जाता है। तंग जिस्म वाले तैयारों का ऑर्डर आखिरी मरहले में है। सीईओ रियाद एयर। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयरलाइन के सीईओ टोनी डगलस ने मजीद किसी वजाहत के बगैर कहा कि हवाई कंपनी जो तंग जिस्म वाले तैयारों के एक बड़े ऑर्डर पर रजामंदी के आखिरी मराहिल में पहुंच गई है, जिसका आइंदा महीनों में ऐलान होने का इम्कान है। डगलस ने कहा कि पहले जो तंग जिस्म वाले जेट तैयारे हैं बड़ी तादाद में खरीदने के लिए कंपनी जून में एयरबस और बोइंग से बातचीत कर रही थी। उन्होंने लिस्बन में एक तकरीब में कहा, शायद आइंदा महीनों में हम जो है एग्रीमेंट्स को जाहिर करेंगे। हम तंग बॉडी वाले तैयारों के ऑर्डर एक बड़े आखिरी मराहिल में हैं और ये हमारा आखिरी ऑर्डर भी नहीं हो सकता। ज़्यादा देर तक बैठे रहने के इंसानी सेहत पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। तहकीक। हम में से बहुत से लोग तवील अरसे तक बैठे रहते हैं, चाहे दफ्तर में हो या घर में। ज़्यादातर देर तक बैठे रहना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जामा मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग काम पर घर पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनमें कम बैठने वालों की निस्बत जो है डिमेंशिया होने का इम्कान ज़्यादा होता है। वर्जिश करने वाले भी खबरदार रहे। मुहक्किकीन जिन्होंने बरतानिया के बायो बैंक के डाटा का इस्तेमाल किया, जो लाखों बरतानियों की ज़िंदगी, सेहत और अमवात के अदद-ओ-शुमार का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। नतीजा अक्स किया है कि तवील अरसे तक बैठने के मनफी असरात बहुत मजबूत हो सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि बाकायदगी से वर्जिश करने वाले लोगों को भी ज़्यादा खतरात का सामना करना पड़ता है अगर वो दिन में ज़्यादा देर बैठे रहें। अलुला में आने वाला हर टूरिस्ट तकरीबन औसतन $1680 खर्च कर रहा है। सऊदी अरब के तारीखी और सियाहती मुकाम अलुला अपने मुल्क के लिए बड़े पैमाने पर आमदन का ज़रिया बन गया। अलुला के रॉयल कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने अल अरेबिया को बताया कि इस तारीखी शहर अलुला में आने वाला हर एक टूरिस्ट रोज़ाना औसतन $560 खर्च करता है। हर टूरिस्ट का औसतन क़याम 3 दिन होता है। इस तरह एक टूरिस्ट जो है औसतन $1680 खर्च करता है। RCU के डेस्टिनेशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के नायब सदर रामी अल मुअल्लिम ने बताया कि हालिया अरसे में दारुल हुकूमत रियाद से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पहाड़ों के दरमियान वाक़ नखलिस्तान की इस वादी का दौरा करने वाले टूरिस्ट की तादाद में इजाफा हुआ है। साल 2024 की दर्जाबंदी सर फहरिस्त 10 सऊदी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। शाह फहद यूनिवर्सिटी और पेट्रोलियम एंड मिनरल्स ने साल 2024 की बेहतरीन अरब यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में सऊदी अरब में पहला मुकाम हासिल किया। यह बरतानवी टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की फहरिस्त में 1904 बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में इंटरनेशनल लेवल पर 208वें नंबर पर है। ख़वातीन के लिए इंतबाह डिप्रेशन के ख़तरात जो है मंडला रहे हैं। इसकी वजह है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एक नई रिसर्च से पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ खाने से डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ सकता है। जरीदे जो गामा ओपन नेटवर्क में शाया होने वाली रिसर्च के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 42 से 62 साल की उम्र के 31,000 से ज़्यादा ख़वातीन के खाने के इंतखाब और उनकी ज़हनी सेहत का जायज़ा लिया। सनती तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार करदा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने में जूस, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, पैक्ड सूप, फ्रेंच फ्राइज़ और फ्रोज़न खाने शामिल थे। रिसर्च के दौरान अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को 9 कैटेगरी में रखा गया। अल्ट्रा प्रोसेस्ड अनाज, मीठे स्नैक्स, खाने के लिए तैयार खाने, चिकनाई, चटनी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डेयरी मसनूआत, लजीज स्नैक्स, प्रोसेस शुदा जो मीट हैं, मशरूबात और मसनूई मिठास। और उनका कहना था कि इन तमाम चीज़ों से पता चला है कि वो लोग जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ खाते हैं उनमें डिप्रेशन का ख़तरा दूसरों से ज़्यादा होता है।
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 75 पैसे, STC पे 75 रुपये 45 पैसे, तहवील अराजी 75 रुपये और 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये और 40 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये और 26 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 29 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये, STC पे 21 रुपये 74 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 82 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।